तो जो अपन +1 करते पता है वो 1 क्यू प्लस करते प्लस हाँ करते पावर में +1 करते वो हमेशा इसका रहता मीनिंग क्या है? वो चांस आता है ना सर प्लस भी करते हाँ हमें मल्टीप्लाई करने से आता है 1 जैसे कि अपन 2 का स्क्वायर है कि नहीं, इसके नंबर ऑफ डिविजन्स क्या होंगे 3 क्या होंगे 3 होंगे नंबर ऑफ डिविजन 4 के है कि नहीं। तो 3 का मतलब ये है कि कौन कौन से डिविजन्स होंगे 1 2 4 होंगे ना। हाँ 1 2 4 1 से भी डिवाइड होता है 2 से भी और तो 1 आने के लिए क्या करते हैं अपन +1 करते हैं क्या करते हैं है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये 2 भी आना चाहिए ये 2 भी आना चाहिए। तो होता है ना डिवाइड होता है ना +1 का मतलब ये पावर है इसका तो ये भी आना चाहिए। तो उसके लिए अपन समझो मैंने 2 के बाद 2 यानी ये 2 छुआ नंबर ऑफ डिविजन तो क्या होगा 2 होंगे क्या नहीं 3 होंगे ना। हाँ ये तरीका है। तो कोई भी नंबर को अपन कोई भी रियल नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं कोई भी नंबर को जैसे कि ये भी पता है कि इसके मल्टीपल क्या होता है 1 होता है, इसके डिवीजर क्या होता है डिवाइड में 1, इसके सब्ट्रैक्ट में 0 और इसके एडिटिव में भी है कि नहीं। तो ये ध्यान में रखना कि कोई भी नंबर के मल्टीपल में 1 होता है और डिवाइड में भी 1 होता है तभी तो वो नंबर आएगा ना। हाँ और सब्ट्रैक्ट में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही नंबर आएगा तो 0 और एडिशन में क्या करेंगे तो वही नंबर आएगा तो 0। तो ये बात ध्यान में रखना कि कोई भी नंबर के मल्टीपल डिवाइड या सब्ट्रैक्ट या एडिशन में क्या होता है। ठीक है कर लोगे यस तो ध्यान में रखना। हाँ जैसे मैंने बोला 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 क्या होता है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है -2 का स्क्वायर या तो ऐसे भी कर सकते हो ना माइनस तो 2 बार है माइनस माइनस प्लस 2 टू जा तो सेम थी वही -3 का स्क्वायर 9। तो समझो एक तो नंबर क्या होगा सर माइनस तो देखो स्क्वायर में हमेशा क्या होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहे वो नंबर पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। ये ध्यान में रखना कभी नेगेटिव नहीं निकलेगा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर एक तो पॉजिटिव वाले भी हो सकते हैं है कि नहीं। तो मैं 1 का स्क्वायर 1 होता है और -1 का स्क्वायर 1 होता है। इसका मतलब क्या निकला कि नेगेटिव इंटीजर्स का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव निकलेगा और पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। तो इससे ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 के स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और हर एक नंबर को लिख सकते हैं ऐसा क्योंकि दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा कि नहीं। इसका भी 1 आएगा ना 2 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर हमेशा 4 आएगा कितना आएगा। तो कोई भी नंबर को मैं और ये ए वाले नंबर को हमेशा a स्क्वायर लिख सकता हूँ। -a स्क्वायर में 2 बार है ना तो माइनस माइनस प्लस होता है ना। ठीक है ये समझा तो ये समझा और ये भी समझा। तो हाँ -1 का स्क्वायर
और ये -1 का स्क्वायर, इसमें फर्क है या इक्वल है, सेम है या इक्वल है? इक्वल है नॉट इक्वल टू। ये जो स्टेटमेंट, ये इक्वेशन जो मैंने लिखा, ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। क्या है बेटा? फॉल्स। क्यों फॉल्स है, रीजन बताना है। ब्रैकेट नहीं है वो। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। बचपन से कभी भी एग्जाम में कभी ऐसा लिखा हुआ -1 का स्क्वायर, तो ये हमेशा 1 कितने बार दिया, ये किसके पावर में 2 है? हाँ 1 के पावर में, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 1 × 1, और ये हुआ 1 × 1 1, और माइनस का जैसे का वैसा। हाँ यानी इसका मतलब ये है कि स्क्वायर ओनली एक नंबर का है, ये माइनस का स्क्वायर नहीं है। और ये किसका स्क्वायर है? -1 का स्क्वायर है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? ये और ये होगा 1 और ये होगा -1, ठीक है? क्यों? क्योंकि ब्रैकेट का है ना, यहाँ पे ब्रैकेट है, और ब्रैकेट कब देते हैं अपन? जब समझो, माइनस मैं a + b / 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर देखो, ये जो मैंने लिखा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, तो ये डिवाइड किसके है? ये और b के, ओनली B के। b के डिवाइड है 1, समझा? हाँ मुझे अभी ये डिवाइड 1 ये दोनों के देना है, डिवाइड में रखना है। इसका मतलब मैं क्या दूंगा? ब्रैकेट। तो एक ब्रैकेट शो करूंगा ना, हाँ समझा? इसका और इसका मीनिंग इक्वल नहीं होता, समझे? ये नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि ये डिवाइड में सिर्फ इसके साथ है, और ये डिवाइड में पूरे दोनों के साथ में है, ठीक है? ये बात ध्यान में रखना। हाँ। कभी मैंने बोला 2 × a + b, तो क्या होगा? ये 3 किसके मल्टीप्लाई है? ओनली a के साथ। कभी दोनों के साथ मुझे देना है, ब्रैकेट। तो मैं क्या करूंगा? एक ब्रैकेट दूंगा, और ये 3 कॉमन भी होगा दोनों का एक कॉमन भी होगा, तो ये कदापि ये इक्वल टू नहीं होगा उसके बराबर, ठीक है? तो ब्रैकेट का यूटिलाइजेशन समझा हाँ कि क्या होता है? तो समझा क्या? हाँ यहाँ पे देख, आज तो समझता नहीं, आपने समझ? मेरे को लगा था मेरे को मालूम है। चुपचाप देखो, बोलना नहीं। तो ये स्क्वायर समझा ना? हर एक अपन पॉजिटिव, तो इससे ये बात कंक्लूड हुई कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये तो पता होगा ना, नहीं पता होगा तो देखो, सोचो समझो, तो क्यों क्या होगा? क्यों हाँ, ये लिखे ना, हो गया। हुआ? हाँ समझा? हाँ तो इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन देते हैं अपन, जैसे कि मैंने बोला x का स्क्वायर इक्वल टू -3 इक्वल टू 0 है। क्या है? x स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। सॉरी 3 नहीं करता, 9 करता मैं। देन फाइंड द x की वैल्यू क्या होंगी? 3 क्या होंगी? डिग्री कितनी है? 9
हाँ, ये पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है 2। x का पावर क्या है इंडेक्स 2, इसका मतलब x के दो वैल्यूज निकलेंगे, हाँ ये पता रहना चाहिए। ये एक क्वाड्रेटिक हुआ, ठीक है, ये कर्व लाइन का इक्वेशन हुआ, ये कर्व जैसे स्ट्रेट लाइन, जैसे ये स्ट्रेट है तो इस लाइन का एक इक्वेशन होगा जिस वेरिएबल का पावर क्या होगा 1, ये क्या है 2 है, तो ये लाइन, ये एक लाइन होंगी क्या नहीं, ये कर्व होगा, एक कर्व। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं ग्राफ बता देता हूँ, ये या ये इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है। और ये जो अपन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं तो ये किसका, ये लाइन का इक्वेशन, लाइन मतलब कि ये वाली फोटो, ये वाली पिक्चर का नाम है लाइन का इक्वेशन, ठीक है। तो अपन इस पे देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे -9 = 0 है कि नहीं। इसका मतलब अपने को पता है कि किसमें से 9 माइनस किए तो 0 होगा 9 में से, तो x स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा 9, ये 9 हुआ तो 9 माइनस 9 0 होगा ना। लेकिन अपने को पता है x का डिग्री कितना है 2, तो x की 2 वैल्यू होंगे, तो पहले क्या होंगे देखो 3 का स्क्वायर ये भी 9 होता है और -3 का भी स्क्वायर ये भी 9, कंपेयर करो x के साथ, तो x की वैल्यू क्या क्या होंगी, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या दोनों होंगे हाँ, ये समझा क्या, यस तो x की वैल्यू 3 भी होंगी एक और -3 भी होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि x की 3 या तो x की -3, क्या दोनों होंगे एक साथ, नो हो सकता हाँ। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है जैसे x स्क्वायर है +9 उधर जाके ये 9 यानी किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर है कि नहीं, फैक्टराइज किए तो। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक तो ये 0 होगा, देखो 0 मल्टीप्लाई कोई भी चीज किए तो 0 दूंगा, या तो कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 दूंगा। क्या दोनों चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है, दोनों चीजों जब 0 होंगे तो 0 होंगे हाँ लेकिन 0 हो सकते हैं दोनों यहाँ पे 0 होंगे हाँ एक ही वैल्यू पे। जैसे x अपन यहाँ पे क्या निकले, 2 वैल्यूज निकले, x के 2 वैल्यूज निकले, तो दोनों यहाँ पे रख के देखो, जैसे कि x3 है ना, तो पहले ये रख के देखो x3, तो ये क्या होगा 3 - 3, ये 0 हुआ, लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये 6 होगा, ये कोई नंबर बनेगा। कोई भी एक नंबर रख के देखो दोनों में, तो एक नंबर 0 होगा और एक नंबर 6 होगा, समझो। -3 रखो तो क्या होगा, यहाँ पे -3 तो -3 + 3 0, ये 0 और ये -6 बनेगा, तो ये 0 बन रहा है, तो ये कोई नंबर बन रहा है। क्या दोनों 0 हो रहे हैं क्या, नहीं, तो ये सॉल्यूशन रिजेक्ट, ये वाली पिक्चर वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, यस ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो क्या होगा x - 3 = 0 होगा, या तो x + 3 = 0, ये -3 इधर आके +3, एक तो x 3 होगा या और x - 3 होगा। क्या दोनों आंसर होंगे, कभी ऐसा मन में आया, ख्याल आया, तो क्या करना, दोनों को रख के देखो यहाँ पे, जैसे अपन x 3 रखे तो ये क्या होगा 3 - 3, तो ये कोई नंबर बना है कि नहीं। फिर ये देखो तो क्या होगा, इसका बोलने का मीनिंग, बोलने का तात्पर्य ये होगा कि कोई भी एक वैल्यू, दोनों में से ये पॉसिबिलिटीज 2 है, क्या एक तो क्या लिखेंगे, एक तो 3 होंगी नहीं तो -3 होंगी, ठीक है। ये समझा फैक्टराइज, ये भी समझा, बस डिग्री 2 होंगी तो 2 वैल्यू होंगे x के, तो दोनों सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन 2 होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन
2 होंगे। हुआ क्या लिखते हैं? यस। ये वाला तरीका नहीं बताया था, है कि नहीं? सोलह भी लिख लो कोई। तुम्हारी बड़ी खुशी जाएगी ना। ये लिख रहे हो क्या? हो गया। हुआ? हुआ है ना? बस 15 मिनट बाकी है। हाँ क्या 10 मिनट बाकी है? कुछ भी आशीर्वाद दे दो। मैं जब का आशीर्वाद दे दूँ चार मिनट नहीं, एक मिनट बचा है। इससे भी ज़्यादा बोलेंगे। साइलेंट। जैसे मैंने बोला स्क्वायर रूट, इसको लिखते हैं, स्क्वायर रूट है कि नहीं? तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या? ये हमेशा यहाँ पे a का पावर 1 होता है और ये क्या है? स्क्वायर रूट है, इसका मतलब यहाँ पे 2 होता है। लेकिन वो इनविजिबल है वो इनविजिबल है, दिखता नहीं। हाँ। सबको दिख रहा है क्या? हाँ मेरे को दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना 2? हाँ। हाँ, इसलिए उसका नाम है स्क्वायर रूट। यस। कभी क्यूब रूट लिखना रहता है तो क्या लिखते हैं डायरेक्टली? ऐसे 3 अंदर में। ये कभी इक्वल नहीं होते हैं, ये ध्यान में Yes. रखना। यस। ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट। क्यूब रूट लिखते हैं तो ये 3 हमेशा ये रूट के थोड़ा अंदर लिखना। ये मीनिंग क्या हुआ? मल्टीपल। मल्टीपल। रूट के बारे में ये यस। तो ये कभी सेम नहीं होंगे। ये कभी होगा? ये 2 हाँ रूट के बाद हम्म। ये सही ये है। बराबर है। ये सही ये है। लिखने का correct है। मीनिंग हुआ क्या? नहीं। नहीं है कि नहीं? स्क्वायर रूट तो ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं? ये ऐसे लिखते हैं ना? हाँ। तो ये 2 क्या है? इसके साथ मल्टीपल, ये ध्यान में रखना। Yes. ठीक है, कभी भी ऐसा पेपर में नहीं लिखना। ठीक है, जैसे Yes. क्यूब रूट लिख रहे हो तो ये ऐसे कभी नहीं लिखना, कैंसिल कर देगा, है कि नहीं? यस। हाँ, तो रूट a को अपन क्या लिख सकते हैं? a का पावर को क्या लिखेंगे? जैसे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 होता है तो क्या लिखेंगे? 1/2। ठीक है, ये लिखते हैं। कब लिखते हैं? इफ a लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस। सर Sorry, मैं sorry. तो कैसे लिख सकते हैं बताओ? ये क्या होगा? स्क्वायर रूट है इसलिए क्यों लिखेंगे? हाँ, क्या बोले? वो 1/2 कहाँ से लिखे हाँ अपन मतलब 2 स्क्वायर में रूट a इसलिए को लिखते हैं ना, a के पावर 1/2 बताया था मैंने। कितने बार बताया ये मैंने? बहुत बार। फिर रूट a को क्या लिखेंगे? a के पावर 1/2। 1/2। तो 1/2 क्यों लिख के? यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 2 होता है तो ये 1/2 इसका a के पावर। ठीक है, तो ये कब लिख सकते हैं अपन पता है? कब लिख सकते हैं? जब a नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहा तब, या नॉन नेगेटिव नंबर्स रहा तब लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इसका मतलब कि a नेगेटिव नहीं होना, a नेगेटिव नहीं होना। समझा? यस। तो ये लिख लो, हमेशा रूट a को क्या लिखेंगे? a के पावर 1/2। a नेगेटिव नहीं होना चाहिए। a नेगेटिव हुआ तो वो दूसरा नंबर निकलेगा, रियल नंबर नहीं निकलेगा, वो निकलेगा नकली नंबर, इमेजिनरी बोलते हैं उसको। हुआ क्या रे? तो इससे क्या पता चला कि रूट में अंदर हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर्स होना चाहिए, यानी 0 भी हो सकता है, 0 से लेके पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, उनका ये रूट डिफाइन होता है। ठीक है, यस। समझा नहीं है? हाँ। ये भी कर लेना। यस।
और कभी भी मैथ छोड़ा ना तो अच्छे से एक मीनिंगफुल, जैसे कि वो बताया ना 3, बहुत लोग वैसे लिखते क्यूब रूट को 3 मल्टीपल, वो रूट में नहीं लिखते, बाहर लिखते। और ये कब लिख सकते हैं, जब a इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, तब ये अपन लिख सकते हैं। समझो नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव का कोई भी रूट डिफाइन होगा क्या? नहीं। अपन ने क्या देखे अभी तक के पॉजिटिव नंबर का रूट डिफाइन होते हुए देखे। कैसे देखो, रूट 4 कितना होगा? कितना होगा रूट 4? 2 होता है, या क्या होता है रूट 2 प्लस 2 होता है, हमेशा क्या होता है -2 होता है क्या? नहीं, -2 होगा क्या? इसका मतलब ये है कि ये 4 किसका स्क्वायर होता है? तो पॉजिटिव का स्क्वायर होता है ना। कभी मैंने बोला रूट -4 ये 2 होगा या -2 होगा? नहीं, ये नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि रूट में निगेटिव है, वो एक रियल नंबर नहीं है, वो रियल नंबर नहीं है, नकली नंबर होंगे वो। ठीक है, रूट 4 का +2 होगा, -2 नहीं होगा। रूट +9 का क्या होगा? तो +3 होगा। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर ये डिफाइन होता है कि नहीं? ये होता है +5। तो मुझे बताओ, यहाँ से एक बात का निष्कर्ष निकाले कि कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर पता है? एक नंबर का स्क्वायर जो कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है ना, जैसे 1, ये 1 का स्क्वायर है कि नहीं? 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60। तो ये जो पिक्चर दिख रही है ये होगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, और ये क्या रख रहे हैं अपन? नेचुरल नंबर रख रहे हैं ना, है कि नहीं? तो रूट स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स कब इंटीजर निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक नंबर है और वो अपने को इंटीजर निकालना है, तो वो नंबर क्या होंगे? जैसे कि ये रूट a हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। और वो इंटीजर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। तो a की वैल्यू क्या होंगी? a कौन सा नंबर होगा? तो पॉजिटिव तो होगा, पॉजिटिव तो है इसमें यहाँ पे, लेकिन वो नंबर कौन सा होगा? नेचुरल नंबर, होल नेचुरल नंबर्स, या इंटीजर्स, या परफेक्ट स्क्वायर, या क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर। क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे a रूट 1 कितना होता है? 1 होता है। तो ये देखो पॉजिटिव इंटीजर निकला, ये पॉजिटिव होता है, ये इसका मतलब क्या हुआ? i क्या है? पॉजिटिव है ना। रूट 4 ये होता है 2, रूट 9 ये होता है 3। यहाँ पे देखो ना, तो a क्या होगा? a क्या क्या हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर। a को बोल सकते हैं ना अपन की परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ये नंबर क्या होगा? a इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये कंडीशन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन दिया मैंने, तो समझा ना परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? 149 नेचुरल नंबर का स्क्वायर ये होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, समझा इतना? इतना समझा क्या? तो स्क्वायर रूट ओनली पॉजिटिव नंबर का डिफाइन होगा। ठीक है, तब रियल नंबर निकलेगा, नहीं तो फिर अदरवाइज वो नहीं निकलेगा। ठीक है, समझा इतना? देखो जल्दी जल्दी एक बात ये भी बता देता हूँ, नहीं बताओ? क्लिक कर ले।